स्वागत है तुम्हारा ब्लीच 1000 रे ब्लड वॉर के न्यू एपिसोड में, जिसमें परिणीता वापस आ चुका है। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मायूरी का बंकाई ब्लास्ट हो जाता है और परिणीता बाहर आ जाता है अपनी क्वींसी बो के साथ, क्योंकि वो एक क्वींसी है। ये मायूरी भी नहीं भूला है, बस उसने नहीं सोचा था कि सोल किंग का हाथ सेमलेसली अपने आप को क्वींसी बोलेगा। जिसके बाद परिणीता रीजनरेट होके मायूरी पर काफी गुस्सा होता है। इसी टाइम मायूरी देखता है कि परिणीता की वॉइस भारी हुई थी, जो शायद सोल किंग की मेमोरी या कोई एवोल्यूशन के कारण हो सकती है। तभी परिणीता एरो फायर करने लग जाता है, जिसमें उसकी नर्व होती है और एक एरो मायूरी को लग जाती है तो मायूरी अपना हाथ ब्लास्ट करता है। यही एक एरो पीछे से आता है जिससे वो नहीं बच पाएगा। तभी नेमू उस एरो को पकड़ लेती है और अपना हाथ काट देती है, जिससे मायूरी काफी गुस्सा होता है, क्योंकि ये उसने ऑर्डर नहीं किया था और ना ही उसने सिखाया है। तो नेमू ने अपने आप किया है। वो बोलता है, नेमूरी नंबर 7, जब से इचिगो यहाँ आया है हमने काफी फाइट की है और काफी कुछ सीखा भी है, पर तुम्हें मरने की फ्रीडम नहीं है जब तक मैं ऑर्डर ना दूं। तभी नेमू का फ्लैशबैक आता है, जिसमें उसका पहला नाम नंबर 7 उसे काफी पसंद था। इधर हम देखते हैं कि वो मायूरी को हाजी को जाय देने आई थी, जिससे वो दोनों रीजनरेट हो जाते हैं। जिसके बाद एरो से बचता हुआ नेमू को प्लान बताता है कि मैं जब हवा में हूँ तो यहाँ एनेस्थेटिक डाल रहा हूँ, जिससे नर्व्स रुक जाएंगी, जो उसे भी अफेक्ट करेगी अगर उसने कंसंट्रेशन हाई किया तो। इस बीच नेमू को उसकी नलीफाइड एरो में नर्व्स को कोएगुलेटिंग एजेंट डालना होगा, जिससे अगर इसकी आईज ओपन है तो वो ओपन ही रहेगी और अगर हार्ट भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो कॉन्टैक्ट ही रहेगा। ये सब हो जाता पर परिणीता अपना थंब ही तोड़ लेता है और बोलता है, जो बिल्कुल जाराकी की तरह था। जिसके बाद मायूरी समझ आता है कि इसकी नर्व्स जिसे भी टच करती हैं ये उसकी तरह इवोल्व हो जाता है और ऐसा है तो नेमू उसके सामने नहीं टिक पाएगी। तो वो नेमू को भागने को बोलता है। तभी परिणीता माता फुकाई सोताई की पावर यूज करके मायूरी पर अटैक करता है। तभी नेमू का फ्लैशबैक दिखता है, जहाँ वो आकोन को बताती है कि मायूरी ने उसे नेमूरी नंबर 7 की जगह नेमू बुलाने लगा है। तभी कुना अजीब सी चीज बाहर निकाल लेती है, जो नेमू के वेरिएंट थे नंबर 1 से नंबर 3 तक, जो अभी तक फेलियर थे, लेकिन नंबर 4 से उसका ब्रेन ठीक हो। नंबर 5 तो फ्यूटेस तक आ गया था, जिससे मायूरी ने अपना ब्लेड डेवलप किया और कैप्टन बना। और नंबर 6 2 साल का होके मर गया, लेकिन नेमू ने नंबर 7 के जीने के बाद मायूरी काफी खुश था। इधर नेमू काफी फास्ट एंड पावरफुल जंप लेती है और पास्ट में इसे अभी भी नेमू नाम से दिक्कत थी। तो आकान बताता है कि क्योंकि तुम मायूरी का ड्रीम हो, जैसे तुम ग्रो करती हो तो मायूरी का ड्रीम भी जी रहा है, क्योंकि तुम उसकी एक ग्रेटेस्ट क्रिएशन हो। इधर नेमू मायूरी को तो बचा ही लेती है और परिणीता को भी ब्लास्ट कर देती है, जो नेमू ने अपनी बॉडी की पावर 0.8 से एनहेंस करके किया है, जो इसका मिशन है। पर मायूरी इसका मिशन ग्रो ना बताता है, तो नेमू इसको प्रोटेक्ट करते हुए ग्रो करेगी। जिसके बाद वो परिणीता से फाइट करने चली जाती है। मायूरी भी उसे नहीं रोकता और नेमू अपनी 6% सोल यूज करके गीकोन जुरिंजू मारती है, जिससे परिणीता ब्लास्ट हो जाता है। पर क्या वो मरा है? बिल्कुल भी नहीं। वो अपनी नर्व्स ग्रो करके नेमू को ही ब्लास्ट कर देता है और फिर से नॉर्मल हो जाता है, जिसे देख मायूरी काफी दुखी हो जाता है। और अचानक ही वहाँ जायलापुर आ जाता है, जो मायूरी को बताता है कि तुम दुखी क्यों हो, तुमने एक लाइफ बनाई और वो मर गई क्योंकि वो परफेक्ट नहीं थी, और तुमने ही तो बोला था परफेक्शन डिस्पेयर है जिसे तुम छोड़ रहे हो। अगर ऐसा है तो तुम और इवोल्व कर सकते हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तभी मायूरी उसे क्रश कर देता है और खुश हो जाता है। इधर परिणीता भी नेमू का फ्लैश खा रहा होता है, तो मायूरी भी उसे खाने देता है, सिवाय उसके सेरेब्रम के। और अगर परिणीता ने जल्दी नहीं किया तो वो नेमू को पूरा खाने से पहले ही ब्लास्ट हो जाएगा। ये इसलिए हुआ क्योंकि नेमू के ऑर्गन बिना सेरेब्रम के किसी ने लिए तो वो ग्रो होके ब्लास्ट हो जाएंगे। जिसके बाद परिणीता भी ब्लास्ट हो जाता है। जाते टाइम मायूरी भी गिर जाता है, क्योंकि एक नर्व अभी भी जिंदा थी। वहाँ इक्का को युमिची खाते हैं, तो मायूरी बोलता है कि सामने एक बॉडी पोड है जिसमें हित्सुगा एंड एक कैप्टन और था, तो तुम उसके साथ जाओ, वो अब ज़ॉम्बी नहीं है। बदले में उनकी लाइफ काफी कम हो गई है एंड जाराकी और मुझे रख दो। उनके जाने के बाद मायूरी खुश था अपने क्रिएशन को देख से उसने सरपास कर दिया है उराहारा को। एंड हम देखते हैं कि नेमू भी वहाँ आ जाती है। सीन शिफ्ट होते हैं जहाँ वो 2 क्वींसी आयरना में होते हैं, जहाँ याहवा की क्वींसी आते हैं, जिन्हें वो अपनी फ्रेंड्स के साथ फाइट करती हैं, जो याहवा के पार्ट थे शायद। इधर हासवल्त भी इसी तरह पर नजर रखने को बोलता है, तभी बाज भी उनको मार देता है एंड एपिसोड खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक तो मेरी बाकी वीडियो चेकआउट कर सकते हो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। सायोनारा।